हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। चलिए प्रिपरेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और आज एक नया टॉपिक हम शुरू करेंगे, सॉइल्स। मध्य प्रदेश में कितनी तरह की सॉइल पाई जाती है और कहाँ पाई जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल हम बेसिकली आज देखेंगे। कैसे क्वेश्चन बनेंगे और किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, आंसर फ्रेमिंग कैसा होगा वो हम देखेंगे। तो आज हमने 3, 5 और 11 ना करते हुए हमने आज पहले 11 मार्कर्स क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करा है वो देखेंगे। तो आपके लिए सिंपल हो जाएगा कि उसी में से 3 मार्क्स का कैसे हम निकालें और 5 मार्क्स का कैसे निकालें। तो ये मेरा पर्पस है इस चीज़ का कि हम पहले 11 मार्क्स जो 200 वर्ड्स में आपको कवर करना है उसका हम क्वेश्चन देखते हैं, उसी से फिर हम देखेंगे कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं 3 मार्कर्स और 5 मार्कर्स के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉइल से। आपको पता है सॉइल का सिलेबस जो है एमपीपीएससी सिलेबस के हिसाब से पेपर 1 पार्ट 2 में आता है, जो यूनिट 3 है ज्योग्राफी, उसमें सॉइल आपका कवर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 11 मार्कर्स में सबसे ज्यादा बनने की क्या संभावना है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइप्स ऑफ सॉइल इन एमपी। ठीक है, हम देखेंगे एमपी में कौन सी सॉइल पाई जाती है और कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो जब हम सॉइल की बात करें तो सबसे पहले जानना क्या जरूरी है कि सॉइल होती क्या है। आप सभी ने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा या बेसिक्स में आपके पढ़ा होगा, सॉइल इज द अपर मोस्ट यानी कि टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ की टॉप लेयर है, क्रस्ट की टॉप लेयर है, उसे हम सॉइल बोलते हैं। और ये कैसे फॉर्म होती है, ठीक है, ये एक मिक्सचर होता है। क्या होता है, एक मिक्सचर होता है अलग अलग कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, वाटर, प्लांट्स, है ना, इन सारी चीजों का एक मिक्सचर होता है। तो चीजें क्या याद रखनी है, पहला मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जैसे ह्यूमस, ठीक है, मिनरल्स, सेकंड, थर्ड ऑर्गेनिजम्स। और ये क्या करती है, ये सपोर्ट करती है लाइफ को। किस तरीके से, जैसे प्लांट्स, ट्रीज, इन सभी चीजों को क्या करती है, लाइफ प्रोवाइड करती है। बिना सॉइल के इन सारी चीजों का सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है इनफैक्ट, राइट। तो क्या होता है, सॉइल एक मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑफ मिनरल्स एंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो याद रखिएगा ये चीज़। अब जब हम फॉर्मेशन की बात करेंगे तो सॉइल किस तरीके से फॉर्म होती है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि क्लाइमेट फैक्टर्स, जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, रिवर पैटर्न्स। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है डिपेंड करता है, आपकी लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस तरह की सॉइल पाई जाएगी। तो एमपी की जब हम लोकेशन देखें तो हमारा जो एमपी रीजन है वो इंडियन पेनिनसुला प्लेट्यू जो है उसी का एक पार्ट है। और इस कारण से यहाँ पर डिपोजिशनल सॉइल यानी कि जो रेसिडुअल सॉइल होती है, जो वेदरिंग होती है उसके बाद डिपॉजिट हो जाता है, वो बहुत ही एक्सटेंसिव रीजन में यहाँ पर पाई जाती है। बहुत ही ज़्यादा जो मेजर एरिया है एमपी का, वहाँ पर आपको डिपोजिशन के थ्रू जो सॉइल फॉर्म होती है वो आपको वहाँ दिखेगी। 5 तरह की सॉइल्स एमपी में पाई जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम, जैसा कि 12 मार्कर्स क्वेश्चन है, आपको पता है डायग्राम बनाना क्या है, बिल्कुल मैंडेटरी है। आंसर में अगर आपको मार्क्स ज़्यादा चाहिए तो मतलब आपको डायग्राम वहाँ पे फॉर्म करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहले तो यहाँ पर ब्लैक सॉइल, ये नॉर्मल, डार्क और लेयर्ड सॉइल जो है ये ब्लैक सॉइल की तरफ यहाँ पर सिंबल कर रहा है, ब्लैक सॉइल। ठीक है, सेकंड यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल आप देख सकते हैं, तीसरा है रेड एंड येलो सॉइल, उसके अलावा लेटराइट सॉइल और मिक्स्ड सॉइल। तो 5 तरह की सॉइल्स एमपी में पाई जाती है। ठीक है, तो ये हम पूरा सॉइल एक टॉपिक ही कवर कर लेंगे, आगे चलते। तो अब यहाँ पर पूछा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल एंड टाइप्स ऑफ सॉइल, तो हम उसको पॉइंट वाइज बताएंगे कि कितने तरह की सॉइल पाई जाती है, 5 तरह की, और ये इस प्रकार से है। तो पहला हमने यहाँ पर लिया है एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल कैसे फॉर्म होता है, डिपोजिशन से, जो रिवर्स अपने साथ लेकर आती है उनके डिपोजिशन से, कंपाउंड्स के डिपोजिशन से बनती है। ठीक है, तो पहला हमारा यही होगा, फॉर्म बाय डिपोजिशंस ब्रॉट बाय रिवर्स, क्योंकि हमें यहाँ पर दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, कैसे फॉर्म होती है या फिर क्या चीज़ें होती है उसके अंदर, साथ ही साथ कौन से एरिया में पाई जाती है। तो पहले हमने बता दिया कैसे फॉर्म हुई। ठीक है, दूसरा हमने बताया कि इसमें पोटैश जो है बहुत पाया जाता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो है वो नहीं होता है, पुअर इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तीसरी चीज़ हम बताएंगे कि जो एलुवियल सॉइल होती है उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है वो कम होती है।
ब्लैक सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर वो भी मेंशन करना है। फोर्थ पॉइंट हमने मेंशन किया है कि कहाँ पर पाई जाती है ज़्यादातर, सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स, क्योंकि जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स है वहाँ पर ये पाई जाती है, तो उसी का निचला एरिया यहाँ पर आता है, ठीक है, यहाँ पर आता है। तो इसीलिए साथ ही में यहाँ पर रिवर भी है, हमने देखा कौन सी रिवर है, चंबल रिवर है, ठीक है। तो यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। देखिए ये भिंड, ग्वालियर, मुरैना वाला रीजन है, शिवपुरी वाला रीजन, यहाँ पर पाई जाएगी एल्यूवियल सॉइल, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और हम देखें क्रॉप्स, इसमें कौन सी क्रॉप्स कल्टीवेट होती है, तो वीट, शुगर कैन, मस्टर्ड, ठीक है। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पर कवर कर लिए। क्योंकि हमारे पास 200 वर्ड्स है, तो हम थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन को 20 से 25 वर्ड्स अगर दे दे, ठीक है, तो हमारे पास करीबन 170-175 वर्ड्स बचते हैं। तो उसको हम जो है 5 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर दे, क्योंकि हमारे पास 5 सॉइल्स है। तो उस हिसाब से आप डिवाइडेड बाय अगर 5 करेंगे, तो उस हिसाब से आप कुछ करीबन 30 से 35 शब्द आपको हर सॉइल के मिलेंगे। तो आप उसको इस तरीके से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा एल्यूवियल सॉइल हो गया। सेकंड हम देखें ब्लैक सॉइल, ठीक है। ब्लैक सॉइल अगर हम बात करें तो कैसे फॉर्म होती है, तो जो बेसाल्टिक रॉक्स है ना, जो लावा से फॉर्म होती है, डेक्कन प्लेट्यू और मालवा प्लेट्यू में ये पाई जाती है। तो इसी रॉक्स के, बेसाल्टिक रॉक्स के वेदरिंग एंड इरोजन, वेदरिंग एंड डिपोजिशन से क्या फॉर्म होती है, ब्लैक सॉइल फॉर्म होती है। इसे रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पीएससी पूछता है, प्री में भी पूछता है, और हो सकता है 3 मार्कर्स में पूछ ले कौन सी सॉइल को ब्लैक सॉइल कहा, कौन सी सॉइल को रेगुर सॉइल कहा जाता है ना। तो आप याद रखिएगा, और वो फैक्ट आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि इसको रेगुर सॉइल भी कहा जाता है, ठीक है। एक चीज हमने देखी कि इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी हाई होती है ब्लैक सॉइल की, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो है हमारे यहाँ पर 47% में एमपी के ब्लैक सॉइल ही पाई जाती है। देखिए आप मैप अगर हम देखें तो ये जो पूरा मालवा प्लेट्यू वाला और एक नर्मदा वैली वाला जो रीजन है, नीचे निमाड़ वाला जो रीजन है, यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। नॉर्दर्न मालवा में हम देखें तो नॉर्मल ब्लैक सॉइल, यहाँ पर अगर हम नर्मदा वैली की साइड में देखें तो डार्क सॉइल पाई जाती है, और सदर्न मालवा प्लेट्यू और निमाड़ रीजन में हम देखें तो मिक्स्ड सॉइल, जो मिक्स्ड ब्लैक सॉइल है वो यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। तो सभी तरह की काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल यहाँ पे पाई जाती है, डार्क, लाइट, मिक्स्ड, नॉर्मल, ठीक है। इसमें कौन सी क्रॉप्स जो है बेस्ट होती होगा ना, वो है कल्टीवेट होना, कॉटन, व्हीट एंड सोयाबीन, इसके लिए ये बेस्ट होती है ब्लैक सॉइल। मालवा प्लेट्यू और नर्मदा सोन वैली और सतपुरा रीजन में हमने देखा अभी मैप में, ये कवर करती है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये है। साथ ही में इसका नेचर क्या है, बेसिक है। इसका पीएच वैल्यू 7.5 to 8.5, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हमने यहाँ पे मेंशन किए। अब तीसरा हम देखेंगे रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। अगेन हम मैप देखें, रेड एंड येलो सॉइल, आप देखिए अराउंड पूरा जो ईस्टर्न रीजन है, यहाँ पर रेड एंड येलो सॉइल आपको मिलेगी। बालाघाट, मांडला, अनूपपुर, सारा जो रीजन है ये, वहाँ पर पूरी आपको रेड एंड येलो सॉइल मिलेगी। रेड एंड येलो सॉइल की अगर हम बात करें, ठीक है, थोड़ा सा बैक जाते हैं। रेड एंड येलो सॉइल ये सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है एमपी का, सेकंड लार्जेस्ट। सबसे पहले हमने देखा ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कौन सी पाई जाती है, रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। कौन से रीजन्स हमने देखा, ईस्टर्न रीजन्स, मंडला, बालाघाट, कटनी, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, ठीक है, वहाँ पर पाई जाती है। रेड कलर क्यों होता है, रेड कलर इसलिए होता है क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है ना, आयरन ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन के कारण इसका रेड कलर होता है, फेरिक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है इसी कारण से। और जब इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है तब इसका कलर जो है वो येलो में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमने देखा कि ब्लैक सॉइल का जो नेचर है वो क्या है, बेस है, उसी तरह से हम रेड एंड येलो सॉइल का देखेंगे तो इसका नेचर क्या है, एसिडिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखें लेटराइट सॉइल्स। लेटराइट सॉइल्स जो है वो हाई टेम्परेचर प्लस हाई रेनफॉल वाले रीजन में पाई जाती है। तो उसी हिसाब से अगर हम एमपी को कंसिडर करें तो ऐसे रीजन्स जहाँ पर पहले तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, फिर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, ऐसे रीजन में हमको लेटराइट सॉइल पाई जाएगी। ये वर्ड लैटिन के लेटर वर्ड से फॉर्म हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, ब्रिक, ठीक है। तो ये आप फैक्ट वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा
इसमें आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये लेस फर्टाइल होती है, इसीलिए इसमें जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, टी है, कॉफ़ी है, वो यहाँ पर पाई जाती है। और ये किस रीजन में आपको मिलेगी? ये थोड़ा तो नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो है भिंड मुरैना वाली, वहाँ पर आपको पाई जाएगी, ठीक है। और कुछ जो छिंदवाड़ा शिवनी वाला जो रीजन है, बालाघाट वाला रीजन है, वहाँ पर भी थोड़ी बहुत मात्रा में आपको पाई जाएगी, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में आपको ऊपर की साइड ये कहीं कहीं पर आपको मिलेगी। अब फिफ्थ हम देखें मिक्स्ड सॉइल, ठीक है। मिक्स्ड सॉइल की हम बात करें तो एमपी के जो बुंदेलखंड वाला रीजन है, वहाँ पर ये पाई जाती है मिक्स्ड। नाम से समझ आता है कि इसमें सारी मिट्टियाँ मिली हुई है। रेड एंड येलो सॉइल भी होगी, थोड़ी बहुत ब्लैक सॉइल होगी, थोड़ी सी एलुवियल होगी, या कोई सी भी सॉइल होगी, तो मिक्स्ड इसमें पाई जाएगी, मिक्सचर के फॉर्म में पाई जाती है, सारी इसमें मिट्टियाँ पाई जाएगी। और ये ज़्यादा फर्टाइल भी नहीं होती। तो कौन से रीजन में होती है? बुंदेलखंड वाले रीजन में। और इसी कारण से इसमें ज़्यादा फर्टाइल ना होने की वजह से जो कोर्स ग्रेन्स है वो हम देखें यहाँ पर पाई जाएगी, है ना। कल्टीवेट क्या होगी यहाँ पर? कोर्स ग्रेन्स। तो इस तरीके से आपने देखा कि 5 तरह की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। अब ये हमने देखा कि किस तरीके से 11 मार्कर्स में हमको ये लिखना है। अब मान लीजिए इसी में से आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है फॉर्म होंगे, तो किस तरीके से होंगे? जैसे कुछ आपको पूछ लेंगे कि एलुवियल सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन बताइए एमपी में, तो आपको वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स मेंशन करनी है ना। इसी तरीके से होगा। या फिर हो सकता है 3 मार्कर्स में सॉइल आपसे पूछ ली जाए कि सॉइल क्या है ना। तो इसी तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूशन या सॉइल या फिर कौन सी सॉइल्स पाई जाती है ये आपसे पूछ लिया जाए। तो चलिए हम 3 मार्कर्स भी इसी में आज इंक्लूड करके देख लेते हैं कि किस तरीके से बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज सॉइल, हमने पहले ही समझ लिया था। सॉइल क्या है? एक मिक्सचर है ना, ऑर्गेनिक मैटर का, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, मिनरल्स का, ऑर्गेनिजम्स का एक मिक्सचर है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। तो आप जो भी डेफिनेशन अपने हिसाब से प्रेफर करेंगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ पर सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्रिस, है ना। रॉक जो होती है जब वो वेदरिंग और इरोजन के बाद डिपॉजिट होता है, उसका डिपोजिशन होता है, तो सॉइल फॉर्म होती है। नैनो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही बारीक से, है ना। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े पार्टिकल्स आपको पता है सॉइल कितनी बारीक होती है ना। तो नैनो पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल, जो अर्थ की सरफेस पे जमा हो जाते हैं, हम उसे सॉइल कहेंगे, ठीक है। सेकंड हम देखें क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी आर अफेक्टेड बाय सॉइल इरोजन एंड मेंशन द टाइप ऑफ सॉइल इरोजन। तो ये क्वेश्चन हमने पहले बहुत बार देखा हुआ है। कौन सी नदी करती है इरोजन? चंबल नदी करती है। कौन से रीजन में? भिंड मुरैना रीजन में। उसको क्या बोलते हैं? गली इरोजन बोलते हैं। तो यही सवाल घुमा फिरा के यहाँ पर पूछा है कि सॉइल इरोजन कहाँ पर होता है। तो ये भिंड मुरैना शिवपुर वाला जो रीजन है, यहाँ पर सॉइल इरोजन होता है, इसे हम गली इरोजन बोलते हैं। चंबल रिवर, इसका कॉज क्या होता है? चंबल रिवर करती है, ठीक है। तो ये तो कई बार हमने देख लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। रेड सॉइल, वहाँ पर हमने देखा था 200 वर्ड्स में कैसे लिखना है ये रेड सॉइल। हमको 3 मार्क्स में कैसे लिखना है, तो सिर्फ 3 छोटे पॉइंट्स आप यहाँ पर इंक्लूड कर दीजिए। पहला, कैसा होता है? क्रिस्टलाइन इग्नियस होता है। इसमें क्या चीज़ होती है? इसमें फेरिक ऑक्साइड होता है। जो भी फैक्ट्स आपको लगे वो इंक्लूड कर सकते हो। 37% ऑफ एमपी का रीजन यहाँ पर कवर है। और कौन सी कल्टीवेशन किस चीज़ की होती है? यहाँ पर राइस कल्टीवेशन होता है। तो इसीलिए बालाघाट वाला जो रीजन है वहाँ पर राइस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ना, क्योंकि राइस कल्टीवेशन होता है रेड सॉइल में, वहाँ पर रेड सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, ब्लैक सॉइल में कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती है? हमने पीछे भी देखा था, ब्लैक सॉइल में व्हीट, ठीक है, कॉटन, ग्राउंडनट और सोयाबीन, ये 4 क्रॉप्स यहाँ पर हमने मेंशन करी है। आपको जो क्रॉप याद आए आप वो लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो 4 बताई है वही आपको वहाँ पर लिखनी है। तो हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन देख लिया था 200 वर्ड्स में। हमने देखा था ब्लैक सॉइल में ये चीज़ वहाँ पर भी मेंशन थी। सेम सारी सॉइल्स में मैंने कौन से क्रॉप्स जो है सूटेबल है कल्टिवेशन के लिए वो मैंने वहाँ पर आपको बता दी थी। तो वही चीज़ यहाँ पर आपसे पूछ लेंगे। जैसे यहाँ ब्लैक सॉइल पूछा है ना, कौन सी आप क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो, तो इसकी जगह हो सकता है आपको एलुवियल सॉइल पूछ ले कि कौन से क्रॉप्स वहाँ पर कल्टीवेट कर सकते हैं। हो सकता है लेटराइट सॉइल का पूछ ले कल्टीवेशन कौन सी होती है ना। रेड सॉइल, येलो सॉइल का पूछ ले आपसे। तो आप उसके एक ही तरह के रीजन, एक ही तरह के क्वेश्चन से किसने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हम निकाल सकते हैं और उसको आप प्रैक्टिस कीजिए लिखना, तो बहुत ही ज़्यादा वो बेहतर होगा, ठीक है। अब हम जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
कितनी तरह की मिट्टी पाई जाती है, तो ये भी हमने 11 मार्क्स में सबसे पहले कवर किया था। 5 तरह की मिट्टियाँ पाई जाती है, ठीक है। ब्लैक, रेड, येलो, एलुवियल, लेटराइट एंड मिक्स्ड। हमने मैप ऑलरेडी देख लिया है पहले 11 मार्कर्स में, ठीक है। ये पूरा जो रीजन है ना, यहाँ पर इस तरफ मालवा प्लेट्यू और नीचे वाला जो रीजन है, यहाँ पर हमने देखा कौन सी ब्लैक सॉइल है। यहाँ पर ऊपर हमने देखा सेंट्रल हाईलैंड्स में कौन सी एलुवियल सॉइल है, साथ में थोड़ी जगह लेटराइट सॉइल भी पाई जाती है। उसके अलावा ईस्टर्न पार्ट में हम देखें तो रेड एंड येलो सॉइल, मिक्स्ड सॉइल थोड़ा सा बुंदेलखंड वाला रीजन में पाई जाती है, और लेटराइट सॉइल यहाँ पर और थोड़ा सा यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी वहाँ पर देख लिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सॉइल इरोजन। ये जो एक टॉपिक है सॉइल इरोजन, ये हम अलग से देखेंगे 5 मार्कर्स में, तो अभी के लिए हम इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। तो बाकी सारे क्वेश्चंस आपने देख लिया कि कैसे एक ही टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन बनेगा। मैंने पहले 200 वर्ड्स में कैसे लिखना है वो भी बता दिया, और 3 मार्कर्स में जब आएंगे तो अराउंड 10 to 15 वर्ड्स में आपको कैसे कवर करना है हमने वो भी देख लिया। तो इसी तरीके से आप भी उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, एक ही टॉपिक को अलग अलग नंबर्स के हिसाब से, अलग अलग वर्ड्स के हिसाब से आप प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे कैसे 5 मार्कर्स में हमको किस तरीके से आंसर फ्रेम करना है। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।